तो देखिए हम लोग जो है साहास थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। साहास थ्योरी ऑफ थर्मो आयनिक आयोनाइजेशन, ये जो आपको रहा करता है, ये टॉपिक कहाँ पढ़ना रहता है, तो एडवांस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ना रहता है या प्लाज्मा फिजिक्स वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन देता है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करने के चक्कर में हम आपको पार्ट वाइज में कर करके इसको पढ़ाएंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो साहाज के द्वारा जो थ्योरी दिया गया किस सिलसिले में दिया गया है। तो ये एक तरह से थर्मल आयनाइजेशन के लिए थ्योरी दिया गया, थर्मल आयनाइजेशन। तो आपको मालूम होगा कि आयनाइजेशन जो है कई तरह से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक आयनाइजेशन होते हैं, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा दीजिएगा उससे आयनाइजेशन हो सकते हैं। तो ये जो आयनाइजेशन हम लोग पढ़ने वाले साहाज थ्योरी में वो थर्मो आयनिक आयनाइजेशन होता है, थर्मल आयनाइजेशन बोल सकते हैं। और साहा जैसे नाम से आपको लग रहा है कि ये आपको भारत के ही, ठीक है। और इसमें जो है ये जो थ्योरी दिए थे ये 1921 में ये थ्योरी दिए हुए थे जो कि थर्मल आयनाइजेशन पे आधारित है। तो देखिए हम लोग को ये जानकारी है कि किसी भी पदार्थ को नॉर्मली वो एक खास लो टेम्परेचर रहता है तो सॉलिड स्टेट में अपने आप को जो रखे रहता है। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड का टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है, गैस का टेम्परेचर और भी ज़्यादा करते हैं तो प्रायः ऐसा हो सकता है कि जो उसका इलेक्ट्रॉन का जो कवच है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन का बाहरी कवच है वो डिस्चार्ज हो जाए एक तरह से जो, तो ये बोल सकते हैं कि आयनाइज्ड हो गए। सारा भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो ये आयनाइज्ड हो गए। क्यों आयनाइज्ड हुए? थर्मल एनर्जी आप बहुत ज़्यादा दिए तो ऐसा हुआ। ऐसा कभी कभी आयनाइजेशन आप जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह में पढ़ते होंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में, उसमें लाइट जब प्रॉपर एनर्जी का जाता है तो इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर सकता है एक तरह से जो है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, जो मटेरियल रहते हैं वो आयनाइज हो सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन के कवच जो है बिखर सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ऐसा चीज़ें जो है नॉर्मली हम लोग स्टार्स वगैरह में देखते हैं। तो स्टार्स का फॉर्मेशन या स्टार का जो स्टडी है वो थर्मल आयनाइजेशन के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से जो है साहास थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन से कुछ प्रिडिक्शन जो है कर सकते हैं एक तरह से जो, ठीक है। तो जैसा पीछे की ओर चल रहा था, कुछ लोग हमको छोड़कर के इसी को देख रहे होंगे तो अच्छी बात है। ऐसे भी हमको देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसको देखने से ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। हमको तो सामने रहना जरूरी रहता है, मतलब ये कौन पढ़ा के चल गया एक तरह से जो, कैमरा थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो गया है क्योंकि मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक तरह से जो, ठीक है, और क्लास में ही एक तरह से, ठीक है। तो देखिए हाँ इस लिख रहा है तो इसको लिखने दे रहे हैं एक तरह से जो, हम साइड हट जा रहे हैं, लिख ही रहा है लिखने देते हैं इसको जो। तो ये एक मोड रहता है जिसमें ये लिखता हुआ चला जाता है एक तरह से जो, ठीक है। जो हम लिखते हैं ये उसका नकल कर देता है एक तरह से जो ऑलरेडी जो कि आप कई बार जो है देखे होंगे क्लास वगैरह में जब हम बताते हैं तो ऐसा रहा करता है एक तरह से जो, ठीक है। तो ये लिख लिया, अब लिख लिया तो हम लोग इस पर बात करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसके बारे में जो जानकारी तेजी से आपको दे दे रहे हैं, और आप भी मेन बातें समझ चुके हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा था या क्या हम बताने वाले हैं। तो हम लोग जो है साहास थ्योरी ऑफ थर्मल आयनाइजेशन के बारे में जो है पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इम्पैक्ट और जो फोटो आयनाइजेशन होता है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक किसी तरह का एक्साइटेशन करते हैं उसके द्वारा जो है, या ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं उसके वजह से, या पोटेंशियल ज़्यादा देते हैं उसकी वजह से जो आयनाइजेशन होता है, तो ये देखे हुए हैं। लेकिन और भी एक प्रोसेस होता है जो कि थर्मली एक्साइट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी दीजिएगा, हीट दीजिएगा तो थर्मली एक्साइट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपको रहा करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस इज हीटिंग ऑफ द गैस। गैस को फर्दर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो थर्मली आयनाइज हो सकता है एक तरह से, ठीक है। एट द लोवेस्ट टेम्परेचर, ये बात बताए हुए थे कि जो लो टेम्परेचर रहता है उसमें जो है सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है, ठोस अवस्था में रहता है, और हीट करिएगा तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को गर्म करिएगा गैस में जाएगा, गैस को गर्म करना स्टार्ट करिएगा। तो अब खेला यहीं से स्टार्ट होने वाला है, जो साहास थ्योरी के बारे में पढ़िएगा एक तरह से, ठीक है। तो उस समय जब गैस को आप एक ज़्यादा हीट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके एटम आपस में कोलाइड करते हैं, इतना तीव्र कॉलिजन होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला बाहर फेंका सकता है, नॉकड आउट हो सकता है और आयनाइजेशन घटित हो सकता है। तो वही बात जस्ट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंपैक्ट ऑफ आयनाइजेशन, जैसे कि प्रोसीडेड बाय एक्साइटेशन, एंड इन द केस ऑफ एटम या लाइन स्पेक्ट्रा, जो कि आप नॉर्मली जो एटॉमिक फिजिक्स में ऐसा देखते हैं, ऐसा काम हम लोग वहाँ पे लाइट के द्वारा करते थे, एच न्यू करके जो, ठीक है। तब एच न्यू को जो आप केटी से जो एक तरह से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो आइडिया है टेम्परेचर का उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग काम करते थे तो एच न्यू प्रॉपर एनर्जी देते थे, उससे जो है इलेक्ट्रॉन जंप करता था वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, या वैलेंस ऑर्बिट से, तो आप एच न्यू इक्वल टू केटी दे देते हैं, ठीक है। तो थर्मली एक तरह से ये रिलेट हो गया। अब यहाँ से आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं,
सपोज कर लिए कोई वेवलेंथ आप इस्तेमाल किए आयनाइज करने के लिए 5893 एंगस्ट्रॉम का, तो कितना टेम्परेचर करिएगा कि लाइट के अलावा यदि सिर्फ हीटे से बाहर निकालना चाहते हैं तो समझिए, ठीक है। इतना वेवलेंथ से जो आप आयनाइजेशन करते हैं, हीट कितना देते तो आयनाइज होता है, तो कैलकुलेशन करिएगा वैल्यू पुट करके, तो T इक्वल टू 25,000 केल्विन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक तरह से जो, ठीक है। मान लेते हैं कि यदि आप सोडियम के लिए काम करते हैं, तो सोडियम के लिए जो आयनाइजेशन है QV, ठीक है, तो जो पोटेंशियल रहता है उसको रख दीजिए, तो KT तो कितने टेम्परेचर पे होगा सोडियम का एटम आयनाइज, तो 65,000 केल्विन पे होगा एक तरह से, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। दस इट इज क्लियर दैट टेम्परेचर जो है थर्मल एक्साइटेशन का और आयनाइजेशन को जो है आप एक तरह से जो है ऑब्टेन कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, और उसके कुछ नियम होते हैं। तो वही जो नियम है नॉर्मली उसको साहास थ्योरी ऑफ थर्मल आयनाइजेशन बोलते हैं, जो कि 1921 में जो है MN साहा के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। ये थर्मल आयनाइजेशन का जो है ये एक तरीका रहता है एक तरह से, तो उसी से रिलेटेड थ्योरी रहता है, कुछ डेरिवेशन रहते हैं थर्मोडायनेमिकल और थोड़ा कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मिक्स करके जो है साहास थ्योरी ऑफ डेरिवेशन देते हैं। थोड़ा मेरा चेस्ट में दर्द कर रहा है, इसलिए चेहरे पर हल्का सिकन आपको दिख रहा होगा एक तरह से, ठीक है। ऐसे में दिन भर काम करते हैं, अभी जो है लगभग 10:15 से ऊपर हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो सिकन आई है, बाकी इधर चेस्ट में थोड़ा सा दर्द दे रहा है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है कि दर्द दे रहा है तो क्यों दे रहा है। साहस थ्योरी आपको समझ में आया होगा कि साहस थ्योरी क्या होता है, किस चीज़ के लिए होता है। अब हम लोग इसका डेरिवेशन अगले वाले क्लास में करेंगे, ठीक है।